Hello everyone. Today we are going to discuss on the topic poliomyelitis. So ये एक असाइनमेंट के फॉर्म में मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है. सो ये पोलियोमिलाइटिस होता क्या है? पोलियो मीन्स जो पोलियो वायरस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सिवियरिटी कॉज करता है. और मेलाइल मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और टिस मीन्स इन्फ्लामेशन. इसका मतलब क्या? जो पोलियो वायरस हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है. सो अब ये होता क्या है? अब ये एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है जो कोज मतलब किसके थ्रू कोज होता है? एक आरएनए वायरस के थ्रू ये कोज होता है. और हम इसको एंटीरो वायरस से भी जानते हैं. अब ये एंटीरो वायरस इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन होता है हमारा उसके थ्रू इन्वेड होता है. मीन्स उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आता है और वो आगे जाके उसको अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन की सेल्स को. और फर्दर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है. वो उसकी सीवियर स्टेज हो गया कि हाँ मतलब ज़्यादा फैल गया. और अब इसका आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशंस. मीन्स ये कैसे फैलता है हमारे बॉडी के अंदर या किसके थ्रू फैलता है. एक तो फीकल ओरल रूट हो गया. अब ये मेन रूट होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मतलब ज़्यादा मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा स्प्रेड होता है. और इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारी पुअर सैनिटेशन कंडीशंस होती हैं उसके थ्रू होता है कि हमारा आसपास की सराउंडिंग साफ नहीं है और ये आगे जाके जीआईटी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है. और अगला हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट्स फॉर्म में. मीन्स किसी ने छींक दिया या जो भी उसकी ड्रॉप्स हो गई वो हमारे शरीर में लाइक कहीं भी ऐसे टच हो गई या जो भी है स्नीजिंग की वजह से फैलता है. अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 वीक्स. मीन्स इसका ये टोटल लाइक कितने दिन में लाइक कैसे फैलता है और कैसे रिकवर होता है. मतलब एवरेजली 7 to 14 डेज का होता है. और अब हमारा है एपिडर्मिनोलॉजिकल ट्रेट्स. मीन्स सारी है. अब है हमारा इसके अंदर एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर. मीन्स इनके थ्रू कैसे हम किसी भी डिजीज़ कंडीशन को लाइक थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं. अब एजेंट क्या होता है कि मतलब किस एजेंट के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ या किससे वो फैला या ऐसा कुछ. सो एजेंट. अब इस कंडीशन में एजेंट क्या हो गया हमारा? पोलियो वायरस हो गया कि पोलियो वायरस है उसकी वजह से हमारे अंदर ये ऐसी कंडीशन हुई है. और ये हमारा मतलब पोलियो वायरस किन किन टाइप्स का होता है? लाइक 1 2 3 ये 3 टाइप का होता है. अब इसका रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन कौन हो गया? मैन हो गया कि मैन को अफेक्ट कर रही है ना वो इस डिजीज़ की वजह से. अब इनका इन्फेक्शरी मटेरियल. अब ये भी सेम ही हो गया एज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्योंकि वायरस इज फॉर्म्ड इन फीसिस एंड ओरल फेरेंजियल सिक्रीशंस के थ्रू होता है. सेम एज दैट. होस्ट क्या हो गया हमारा? होस्ट मीन्स किस एज, मतलब होस्ट ही हो गया कि हमारे अंदर आ रहा है ना वो कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं, हम उसको फीड कर रहे हैं एज इन उस फॉर्म में. सो होस्ट, जो होस्ट होता है उसकी एज मीन्स ये 6 महीने से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है और उन्हीं में होता है. सेक्स मीन्स बॉयज़ में 3 times ज़्यादा शो होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. मीन्स बॉयज़ में ज़्यादा देखा जाता है, गर्ल्स में उनसे कम. हमारे रिस्क फैक्टर क्या होंगे? फटीग आ गया मीन्स थकावट होना, ट्रॉमा या ऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू
ये होस्ट में आ जाता है। अब हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स जो इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट कर रहे हैं हमें। ये ज़्यादातर रेनी सीजन्स में देखा जाता है, जून टू सितंबर के टाइम पे। और इसका सोर्स हो गया कंटेमिनेटेड वाटर, फीसेस, फूड, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन कम होती है उसके थ्रू। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स जो हमारे पेशेंट्स के अंदर शो होते हैं वो हो गया, फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, फटीग होता है, नेक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, नौशिया, एनोरेक्सिया। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली दो होते हैं एज एक 90 to 95% इन एपरेंट इन्फेक्शंस, मीन्स 90 to 95% हमें शो ही नहीं होते सिम्टम्स, कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमें पोलियो वायरस या समथिंग ऐसा कुछ हुआ है, हमें पता ही नहीं चलता। इन एपरेंट का मीनिंग ये होता है। और अब जो भी 5 to 10% हमारे हैं उसमें सिम्टम शो होते हैं, 5 to 10% जो भी सिम्टम शो होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन है ये। पहला है अबॉर्टिव 4 to 8% होता है। इसमें क्या होता है, माइनर इलनेस शो होती है, मीन्स काफ़ी कम सिम्टम्स आते हैं, काफ़ी माइनरली दिखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फीवर, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना। देन पेशेंट विल फॉलो द कोर्स, देन शी विल मतलब वो जो पेशेंट है वो हमारा दिया हुआ कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर वो कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है पैरालिटिक। इसमें क्या होता है, 0.5 to 1% चांसेस होते हैं कि ये शो होंगे। अब इनमें दो टाइप के या दो फेजेस कह लो, एक तो माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर में सेम एज अबॉर्टिव, मीन्स माइनर इलनेस शो होती है। मेजर में मीन्स ये जो वायरस है ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जाके अफेक्ट कर रहा है, मीन्स ज़्यादा स्प्रेड हो गया। और इसके सिम्टम्स हो गए, मसल पेन हो गया, मसल स्पाज्म, रिटर्निंग ऑफ फीवर, मीन्स फीवर ज़्यादा हो गया। अब नॉन पैरालिटिक में ओनली 1% होता है, मतलब चांसेस कि सिम्टम शो हों। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स बट सीवियर, मीन्स ये फ्लू लाइक सिम्टम्स शो होते हैं बट ये आगे जाके अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये सीवियर भी हो सकते हैं। स्टिफनेस हो गई और पेन इन नेक हो गया, बैक हो गया, ये दिखते हैं पेशेंट के अंदर। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, मीन्स हाउ कैन वी फाइंड दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो वायरस। मेजरली हम क्या करते हैं, पहले उस पेशेंट की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो भी इन्फो होती है। फिर स्टूल एग्जामिनेशन, मीन्स जो भी उनकी पूप होती है उसका हम कल्चर करते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं कि हाँ पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। और ये एक्यूरेट होता है और चीप भी होता है, ये चीपेस्ट होता है और ये एक्यूरेसी ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होता है, इससे हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। थ्रॉट कल्चर मीन्स जो भी उनका बलगम होता है या कह लो उनका थ्रॉट की जो भी होता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो वायरस। अब स्पाइन फ्लूइड या उसको CSF टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो स्पाइन की
मतलब एक स्पाइनल पिन टाइप में आती है, एक निडल कह लो उसको। हम स्पाइन जो भी होती है हमारी बैक में, मतलब जो भी है कंधे के वहाँ पे, तो उसके अंदर जो भी निडल होती है हम उससे उसका कुछ फ्लूइड निकालते हैं निडल से, फिर हम फाइंड करते हैं। ये हो गया हमारा स्पाइन फ्लूइड। सो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रिवेंट ही कर सकते हैं। हम इसको एज इन जब किसी को हो जाती है हम उसको परमानेंटली नहीं हटा सकते, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इंडिया और बाकी जो भी है कंट्रीज़ में काफ़ी कम केसेस आते हैं अब पोलियो वायरस के। सो अब हम प्रिवेंशन मीन्स कि किसी भी वायरस या किसी भी डिजीज़ कंडीशन को हम पहले ही प्रिवेंट कर लें, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सो हम इस कंडीशन को भी प्रिवेंट ही कर सकते हैं और कंट्रोल मेजर्स ही ले सकते हैं। अब प्रिवेंशन में आते हैं हमारे दो वैक्सीन्स, एक तो आ गया IPV और OPV। अब इनकी ब्रॉडली एक्सप्लेनेशन है। OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसको स्टैक टाइप भी बोलते हैं। सो ओरल मीन्स ये ओरली ही दी जाती है पेशेंट को, और ये एल्बर्ट सैबिन, जस्ट वेट अ मिनट, ये थोड़ा मिसमैच हो गया, जो भी है। ये ओरल पोलियो वायरस दी थी जॉन स्टेक ने, और जो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है वो दी थी एल्बर्ट स्टैबिन ने। सो ये होती है हमारी लाइव एटेन्यूएटेड, मीन्स ये लाइव जो भी वायरस होते हैं उनसे बना के, मतलब उनके थ्रू ये दी जाती है। और इसके डोसेज होते हैं 2 ड्रॉप्स दी जाती है, जो भी आपने भी देखा होगा कि बचपन में पोलियो की 2 ड्रॉप्स देके जाते थे। अब ये एट अ बर्थ टाइम में दी जाती है 6, 10, 14 वीक्स के अंदर। और अब इसकी एक बूस्टर डोज भी लगती है जो 15 से 18 मंथ ऑफ एज में लगती है, और ये होती है चीपेस्ट होती है ये, और ये इजी टू मैन्युफैक्चर, बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अब इम्यूनिटी इज़ बोथ ह्यूमरल एंड इंटेस्टाइनल। सो ये हो गई हमारी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, सॉरी। सो अब हमारी नेक्स्ट है IPV मीन्स स्टैबिन टाइप। अब ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। अब हम इसको इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं, और ये जो भी है जॉन स्टैबिन ने दी थी। अब ये किल्ड वायरस टाइप में होती है, कि मतलब किल्ड वायरस से ये बनी होती है, वो लाइव थी, ये किल्ड थी। अब इसके रूट होते हैं IM मीन्स इंट्रामस्कुलर, ID मीन्स इंट्राडर्मल, और सबक्यूटेनियसली हम इसको देते हैं इंजेक्शंस में। अब ये थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। और जो वायरस कंटेंट होता है इसके अंदर वो 10,000 टाइम ज़्यादा होता है ओरल से। मतलब इसमें वायरस की कंटेंट मीन्स जो भी किल्ड वायरस होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब ये इट प्रिवेंट पैरालिटिक बट डज नॉट प्रिवेंट री इन्फेक्शन, मीन्स ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को, जो भी इसमें बताया था ना, मेजर और माइनर जो भी होते हैं। अब उसको ये मतलब प्रिवेंट करती है, पर ये री इन्फेक्शन को कॉज करने से बचती नहीं है। मीन्स कि ये री इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पेशेंट के अंदर। ये हो गया हमारा सारा प्रिवेंशन। और अब इसको कंट्रोल, मतलब जो भी है कंट्रोल मेजर्स,
वो मैंने इसमें लिखे नहीं हुए हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये हो गया कि हम प्रॉपर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन करें बचपन में ही, ताकि पोलियो वायरस ना हो, और अपनी हाइजीन मेंटेन करें अच्छे से, और सैनिटेशन प्रॉपर रखें। और हमारा सेकंड हो जाएगा, खैर मैंने इसमें लिखे हुए हैं कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द केस कर सकते हैं हम, कि हम अच्छे से पहले ही उसका पता लगा लें। और ये हो गया इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, इम्यूनाइजेशन करके इसकी सर्विलियंस करें टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट बाय आइडेंटिफाई द राइज एंड स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस, की मतलब हम पूरा उसको जज करें और अच्छे से फाइंड करें, अच्छे से ढूंढें और उसको कंट्रोल करें, केसेस को नंबर ऑफ केसेस को हम कम करें। अब हमारा लास्ट रह गया रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, की मतलब एक नर्स के क्या रोल होते हैं। सबसे पहले तो उसको इम्यूनाइजेशन करें, रिहेबिलिटेशन। इम्यूनाइजेशन का तो मतलब आप समझते ही होंगे कि उसको अच्छे से प्रिवेंट करें। और सेकंड हो गया रिहेबिलिटेशन, की मीन्स हम उसको रिकवर करें पेशेंट की कंडीशन को जैसा वो पहले था, और बेड रेस्ट दें, पेन रिलीफ करें पेशेंट का, और डाइट न्यूट्रिशियस हो, अच्छे से सारे उसको फुलफिल हों सारे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूक्लियर पोजीशन ऑफ लिम्ब, न्यूट्रल पोजीशन ऑफ लिम्ब मतलब एक अच्छी सी पोजीशन दे उसके हाथ पैरों को, और क्लियर एयरवे एंड ब्रीथ, ताकि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ करे। Thanks to watch our video. I hope you will like, share and subscribe it. Thank you.